कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर लूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य में प्रस्तुत प्रसंग है शब्द ज्ञान में धर्म है। शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्म। हमें शास्त्र युक्त सही शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग में अस्त्य प्रयुक्तः इति चेन्नार्थे शब्द प्रयोगात्, यह वार्तिक है। अस्त्य प्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्द प्रयोगात्, शब्द अप्रयुक्त भी होता है। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से अस्त्य प्रयुक्त चेत तन्न किं कारणम अर्थे शब्द प्रयोगात् अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते संचैखां शब्दानाम् अर्थाः येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। शब्द अप्रयुक्त भी हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों के अर्थ हैं जिनमें ये प्रयुक्त होते हैं। अप्रयोग प्रयोगान्यत्वात्, अप्रयोग भी ठीक ही है। इनके स्थान में अन्य शब्दों का प्रयोग होने से अप्रयोग खलु अपि एकां शब्दानां न्याज्यः कुतः प्रयोगान्यत्वात् यदेकां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते तद्यथा उखेत्यस्य शब्दस्यार्थे क्व जूयम् उखिताः, तीरेत्यस्यार्थे क्व जूयं तीर्णाः, चक्रेत्यस्यार्थे क्व जूयं कृतवन्तः, पेचेति इत्यस्य अर्थे क्व जूयं पक्वन्त इति। इन शब्दों का प्रयोग भी ठीक ही है। कैसे? अन्य शब्दों का प्रयोग होने से, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उष, इस शब्द के अर्थ में क्व जूयम उषिताः, आप कहाँ रहे। क्व जूयम उषिताः, इसका अर्थ होता है आप कहाँ रहे। इस वाक्य में उषित शब्द का प्रयोग तेर, इस शब्द के अर्थ में क्व जूयं तीर्णाः, तुम कहाँ तैरे, इस वाक्य में तीर्ण शब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क्व जूयं कृतवन्तः, तुमने कहाँ कार्य किया, इस वाक्य में कृतवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे, इस शब्द के अर्थ में क्व जूयं पक्वन्तः, तुमने कहाँ पकाया, इस वाक्य में पक्वन्तः शब्द का प्रयोग। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्, अप्रयुक्त शब्दों के विषय में दीर्घ सत्रों की तरह। यद्यपि अप्रयुक्ताः अवश्यं दीर्घसत्रलक्षणेनानुविधेयाः, तद्यथा दीर्घसत्राणि वार्षिकानि वार्षसहस्रिकाणि च न चाद्यत्वे काचिद् अप्याहरति केवलं ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविधत्ते। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्,
अप्रयुक्त शब्द के विषय में दीर्घ सत्रों की तरह। यद्यपि अप्रयुक्त है तो भी लंबे समय तक रहने वाले यज्ञों की तरह शास्त्र द्वारा, लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों की तरह शास्त्र द्वारा इनका अन्वाख्यान करना ही होता है। जैसे 100 वर्ष तक तथा 1000 वर्ष तक रहने वाले यज्ञ होते हैं, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता। केवल वेदाध्ययन धर्म है, केवल वेदाध्ययन धर्म है ऐसा मानकर याज्ञिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हैं। सर्वे देशांतरे, सभी अप्रयुक्त शब्द दूसरे देशों में, सर्वे देशांतरे का अर्थ होता है सभी अप्रयुक्त शब्द दूसरे देशों में। सर्वे खलु अपि एते शब्दाः देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते न चैव उपलभ्यन्ते उपलब्धौ यत्न क्रियताम्। महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः सांगाः स्वरहस्याः बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखा सहस्रवर्तमा सामवेदः एकविंशतिधा वाहवृच्यं नवधा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यम् इतिहासः पुराणं वैदिकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयम् अनुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ताः इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव। एतस्मिंश्चापि महत्शब्दस्य प्रयोगविषये ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषयाः दृश्यन्ते। तद्यथा सवतिर्गतिकर्म कम्बोजीष्वेव भाषितो भवति विकार येन मार्जा भाषन्ते शब इति हम्मतः। सुराश्रेषु रंहते प्राच्यमध्येषु गमिमेव त्वार्जाः प्रयुञ्जते। दातृर्लवनार्थे प्राच्येषु दातृमुदीच्येषु। ये चाप्येते भवतो अप्रयुक्ताः अभिमताः शब्दाः एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते। क्व वेदे तद्यथा सप्तास्ये रेवती रेवदूष यदवो रेवती रेवत्यं तदूष यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्राह नश्चक्राः यरसं तनूनाम् इति। किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आवोषित प्रयोगे। ये सर्वे खलु अपि एते शब्दाः देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते। ये सभी अप्रयुक्त शब्द दूसरे देशों में प्रयुक्त होते हैं। न चैव उपलभ्यन्ते, पर उपलब्धि का विषय तो नहीं है। उपलब्धौ यत्न क्रियताम, उपलब्धि के लिए हमें यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। सप्तद्वीपाः वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः सांगाः स्वरहस्याः बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखा सहस्रवर्तमा सामवेदः। शब्द प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रथम तो पृथ्वी के ही 7 द्वीप हैं, 3 लोक हैं, 4 वेद हैं, अंग और रहस्य सहित इनके नाना भेद हैं। यजुर्वेद की 101 शाखा है, सामवेद के 1000 मार्ग हैं। बहवृचों का आमनाय 21 प्रकार से भिन्न है और अथर्ववेद 9 प्रकार से वाको वाक्य भी है। इतिहास है, पुराण है और वैदिक भी आयुर्वेद शास्त्र। इतना शब्द के प्रयोग का विषय है। इन सारे शब्द के विषय को जाने बिना अप्रयुक्त शब्द भी ऐसा कहना केवल साहस मात्र है। इस बहुत बड़े प्रयोग क्षेत्र में शब्द अपने अपने नियत विषय में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे शव धातु का तालब शव धातु का तिङन्त रूप में कंबोज लोग ही प्रयोग करते हैं। कंबोज देश में रहने वाले आर्य लोग इससे बने हुए कृदंत शब्द का प्रयोग करते हैं। हम धातु सुराष्ट्र देश में, रंग धातु प्राच्य और मध्य देश में देखी जाती है, बोली जाती है। आर्य लोग तो इस अर्थ में गम का ही प्रयोग करते हैं।
दा धातु तिङंत का काटने अर्थ में प्रयोग प्राचीन लोगों में होता है। दात्र कृदंत नाम का प्रयोग उदिच्य लोग करते हैं। ये चाप्यते भवता प्रयुक्ता मता शब्दा इति सामपि प्रयोगो दृश्यते। और जो शब्द आपने अप्रयुक्त मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता है। कहाँ? वेद में। जैसे सप्तास्ये इत्यादि श्रुति में सप्तास्ये रेवती रेवदूष इत्यादि श्रुति में उस का प्रयोग है। जन्मे इत्यादि श्रुतियों में चक्र शब्द का प्रयोग है। किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आहोषित प्रयोगे। क्या शब्द के ज्ञान में धर्म होता है अथवा प्रयोग में? क्या शब्द के ज्ञान में धर्म होता है अथवा प्रयोग में? ज्ञाने धर्म इत्ये तथा अधर्मो भी प्राप्नोति। ज्ञान में धर्म कहोगे तो अधर्म भी होना चाहिए। जो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति। यथैव शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञाने अपि अधर्मः। अथवा भूयान् धर्मः प्राप्नोति। भूयांशो हि अपशब्दाः अल्पीयांशः शब्दाः एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। तद्यथा गौणित्यस्य शब्दस्य घावी गोणी गोता गोपूतलिकेत्येवम् आदयो अपभ्रंशाः। यदि ज्ञान में धर्म हो, यदि ज्ञान में धर्म है तो ऐसे अधर्म भी होना चाहिए। ज्ञान में धर्म कहोगे तो अधर्म भी होना चाहिए। जिस प्रकार शब्द ज्ञान में धर्म होता है उसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में अधर्म भी होगा अथवा अधर्म अधिक होगा। अपशब्द अधिक है और उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े हैं। एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं। जैसे गो शब्द के गावी गोणी गोता गोपूतलिके इत्यादि अपभ्रंश है। उसके बाद आचार्य नियम। तब आचार में नियम किया जाता है। आचार्य नियम आचार्य में नियम है। आचार्य पुनर्ऋषिर नियमं वेदयते ते असुरा हेलयो हेल इति कुर्वन्तः पराबभूवुरिति। वेद आचार्य में नियम बतलाता है। वे हे असुर हे अलयः ऐसा अप्रयोग करते हुए पराजित हो गए। ये इंद्र वृत्तासुर संवाद वाला है। प्रयोगे सर्वलोकस्य। तो प्रयोग में धर्म सही। यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्यते कस्येदानीं भवतो मत्सरो। यदि सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत न खलु कश्चिन् मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति। फलवता च न प्रयत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः। ननु च ये कृतप्रयत्नास्ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते तो एव साधीयो अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते। दृश्यते हि कृतप्रयत्नाश्चाप्रवीणाः अकृतश्चाप्रवीणाः तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। प्रयोगे सर्वलोकस्य। तो प्रयोग में ही धर्म सही। प्रयोग में धर्म मानने से यदि प्रयोगो धर्म सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्यत। प्रयोग में धर्म मानने से सभी का एक समान अभ्युदय होगा। यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी लोगों का अभ्युदय हो जाएंगे। तो इसमें आपको जलन क्यों? जलन कोई नहीं। प्रयत्न तो व्यर्थ पड़ता है। प्रयत्न को फलवान होना चाहिए। प्रयत्न फल व्यतिरिक्त फल रहित नहीं होना चाहिए। अजी जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरे की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह बहुत अति शुद्ध रूप से शब्दों का प्रयोग करेंगे और वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होंगे।
वैपरीत्य उल्टापन भी देखा जाता है। व्याकरण में प्रयोग करने पर भी कोई प्रयोग में प्रवीण नहीं होते और कोई एक बिना प्रयत्न किए प्रयोग में प्रवीण होते हैं। जैसे प्रवीणता का भेद है, वैसे वहाँ अभ्युदय रूप फल का भी अभाव रहेगा। अपशब्दों के प्रयोग का अनिष्ट फल निर्देश करने से वेद साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नियम करता है। एवं तर्हि नापि ज्ञान एव धर्मो नापि प्रयोग एव किंतर्हि। ऐसी स्थिति में प्रयत्न की अनर्थकता होने पर यह मानना होगा कि न तो केवल ज्ञान में धर्म है और न केवल प्रयोग में, किंतु शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यम वेद शब्देन। शास्त्र पूर्व के प्रयोगे तत्तुल्यम अभ्युदयस्तत्तुल्यम वेद शब्देन। शास्त्र पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है। शास्त्र पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है। शास्त्र पूर्वकं यस् शब्दान् प्रयुङ्क्ते स्वभ्युदयेन युज्यते तत्तुल्यं वेद शब्देन। वेद शब्दाः अप्येवम् अभिवदन्ति जो अग्निष्टोमेन यजते जो ऊचैनमेवं वेद जो अग्निनाचिकेतुं चिन्ते जो ऊचैनमेवं वेद। अपराह तत्तुल्यं वेद शब्देनेति यथा वेद शब्दाः नियमपूर्वमधीताः फलवन्तो भवन्त्येव यः एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते स्वाभ्युदयेन युज्यते इति। शास्त्रपूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है। जो कोई शास्त्र को जानकर साधु रूप से शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है। वेद के शब्द भी ऐसी ही बात करते हैं। जो अग्निष्टोम याग करता है और जो इसे शास्त्र से जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और जो इस चयन विधि को जानता है, अपराह तत्तुल्यम वेद शब्देनेति यथा वेद शब्दाः नियमपूर्वमधीताः। दूसरा कोई तत्तुल्यम वेद शब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है जिस प्रकार वेद के शब्द नियम पूर्वक पढ़े गए फल वाले होते हैं, उसी प्रकार जो शास्त्र ज्ञान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय अर्थात कल्याण से युक्त होता है। उसका कल्याण होता, हमेशा कल्याण ही होता है। अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति ननु चोक्तम ज्ञाने धर्म इत्येत तथा अधर्म इति नैष दोषः शब्द प्रमाणकाः वयं यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणं शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्माः नापशब्दज्ञाने अधर्मम्। यच्च पुनरशिष्टाः प्रसिद्धं नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय अथवा हिक्कित हसित कंडूयितानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। यदि अथवा फिर ज्ञान में ही धर्म मान लो, अथवा फिर ज्ञान में ही धर्म मान लो। अजी अभी कहा था, अरे अभी आपने कहा था कि शब्द ज्ञान में ही धर्म को अगर मान ले, यदि ज्ञान में ही धर्म मानोगे तो उसी प्रकार अधर्म भी प्राप्त होगा, यह कोई दोष नहीं। हम शब्द श्रुति आप्तोपदेश को प्रमाण मानते हैं, श्रुति वाक्य को आप्त वाक्य को प्रमाण मानते हैं। शब्द
शब्द के ज्ञान में धर्म कहता है, अपशब्द के ज्ञान में अधर्म नहीं कहता। और जो कोई कर्म न तो विहित हो और न ही प्रसिद्ध हो, उसके करने से न दोष होता है और न कल्याण। जैसे हिचकची, हंसी और खुजली न करना दोष कारक होता है और न ही अभ्युदय कारक। अथवा अभ्युदयाय एवापशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने जो ही अपशब्दान जानाति शब्दान अपि असौ जानाति तदेवं ज्ञाने धर्म इति ब्रुवतो अर्थदापन्नं भवति अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इति। अथवा अपशब्दज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है। जो कोई अपशब्दों को जानता है वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार ज्ञान में धर्म है ऐसा कहने वाले के लिए पूर्व में अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्द ज्ञान होता है उसमें धर्म है, यह अर्थ सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाता है। अथवा कूपखानक बदे तद भविष्यति तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन्य खननि यद्यपि मृदापांशविश्चावकीर्णो भवति सोऽप्सु सञ्जातासु ततएव तङ्गुणम् आसादयति येन सो दोषो निर्हण्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति। एवं इहापि यद्यपि अपशब्दज्ञाने अधर्मस्तथापि जस्त्वसौ शब्दज्ञाने धर्मस्तेन सो दोषो निर्घानिष्येते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति। अथवा यह कुएं को खोदने वाले की तरह होगा। जैसे कुएं को खोदने वाला शब्द ज्ञान में अविनाशी रूप से अपशब्द ज्ञान होता है। अपशब्द ज्ञान उसमें सहकारी सहायक होता है। अपशब्दों का स्वरूपतः जान लेने पर तद भिन्न शब्दों का ज्ञान होता है। फल शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है। तदंगभूत अपशब्द ज्ञान का पृथक फल कुछ नहीं। अब आइए, अथवा कूपखानक बदे तद भविष्यति। अथवा यह कुएं को खोदने वाले की तरह होगा। जैसे कुएं को खोदने वाला कुएं को खोदता हुआ मिट्टी और धूल से विलिप्त हो जाता है। उसके शरीर में मिट्टी पानी का कीचड़ लग जाता है, पर पानी निकलने पर वह उस स्नान पान आदि इष्ट साधन उस उत्कर्ष को प्राप्त होता है, जिससे वह दोष नष्ट हो जाता है और बड़े अभ्युदय से योग होता है। इस प्रकार यहाँ भी यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधर्म है ऐसा मान भी लिया जाए, तो भी जो शब्द ज्ञान में धर्म है उससे दोष पाप नष्ट हो जाएगा और बड़े अभ्युदय से योग होगा। यद्यपि उच्यते आचारे नियम इति याज्ञे कर्मणि स नियमो अन्यत्रापि नियमः एवं ही श्रूयते जर्वाणस्तर्वाणो नाम निशयो बभूवुः प्रत्यक्ष धर्मान् परावरज्ञां विदित वेदितव्याः अधिगत याता तथ्याः ते तत्र भवन्तो जदवानस्तदवान इति प्रयोक्तव्ये जरवानस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते। याज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते ते पुनरसुरैर्याज्ञे कर्मण्यपि भाषितं ततस्ते पराभूताः। और जो कहा है कि आचार अर्थात व्यवहार में धर्म का नियम है, यह नियम यज्ञ संबंधी कर्म में लागू होता है, अन्यत्र नहीं, ऐसा सुनते हैं। यरवन और तरवन नाम के ऋषि हुए,
धर्म को साक्षात किए हुए जो पर और अवर ब्रह्म को जानते थे, जिन्हें ज्ञेय मात्र का ज्ञान था और जिन्होंने ज्ञेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था, वे पूज्य लोग जदवा नह तदवा नह, जो कुछ हमारे लिए हो वही हमारे लिए हो, ऐसा न कहकर जरवाणस तरवाण इस तरह का प्रयोग करते थे, जिससे उनकी इसी नाम से प्रसिद्धि हो गई। पर वे यज्ञ कर्म में अपभाषण नहीं करते थे। असुरों ने यज्ञ कर्म में अपभाषण किया, अतः वह पराजित हो गए। अथ व्याकरण मित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थ। अब यहाँ विचार्य है कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। अगले पाठ में व्याकरण मित्यस्य का शब्दस्य कः पदार्थ, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, व्याकरण पद का क्या अर्थ है, ये बतलाएगा ये पाठ। इस तरह से आज के पाठ को विराम दिया जाता है। नमस्कार।